इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। कहीं जितने भी टॉप प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल, सेंट्रल स्कूल्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वहां से मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार किया और इन क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने आपको करवाया। नॉट जस्ट दीज पेपर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज पेपर्स मैंने एग्जामिनर, गवर्नमेंट स्कूल का जो सपोर्ट मटेरियल होता है, उन बुक्स को भी मैंने कंसीडर किया है ड्यूरिंग दिस प्लेलिस्ट। तो जब वाइल प्रिपेयरिंग दिस प्लेलिस्ट आपका एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सीरीज जो है आपके हेल्प करेगी फाइनल एग्जाम से। लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, क्वेश्चन इज अ विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द ग्राउंड लेवल and let W be the window, जिसका जो which is h मीटर above the ground, this window is h मीटर above the ground, तो इसको हम h मीटर ले लेते हैं। this window is h मीटर above the ground, this window is h मीटर above the ground। फिर आपको यह कहा जा रहा है from the window the angle of elevation and depression of the top and bottom of the another house situated on the opposite side of the lane। तो ये हम हाउस ले लेते हैं, ये हाउस हो गया। अब इस विंडो से इस हाउस का, अब इस विंडो से इस हाउस का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और इस हाउस, इस विंडो से इस हाउस के बॉटम का, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहा जा रहा है? of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना अल्फा, तो ये एंगल हमने ले लिया अल्फा, और एंगल और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? बीटा। अनदर आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज, व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव we have to prove that height of the other house, height of other house, height of other house B h 1 plus tan alpha cot beta, 1 plus tan alpha cot beta मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, देखो अगर ये h मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? h मीटर। ये भी कितना हो जाएगा? h मीटर। इस साइड को हम ले लेते हैं x मीटर। ये अपर पोर्शन का ये जो पोर्शन है इसकी हाइट हम ले लेते हैं x मीटर, और ये जो बेस है, जो ग्राउंड लेवल है, इसको हम ले लेते हैं y मीटर। ये हम कितना ले लेते? अब ये y मीटर है तो ये भी कितना होगा? y मीटर होगा। ये भी कितना होगा? y मीटर। इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू y मीटर। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये बीटा होगा। ये कितना होगा? बीटा होगा। अब ये पॉइंट W हो गया, इसको हम ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, इस पॉइंट को ले लेते हैं R, और इसको ले लेते हैं S। और टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट जो इस हाउस की है, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल H मीटर। टोटल हाइट कितनी ले लेते हैं? कैपिटल H मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हाइट ऑफ अदर हाउस, हाइट ऑफ अदर हाउस, हाइट ऑफ अदर हाउस बी H मीटर, कैपिटल H मीटर, कैपिटल H मीटर। अब देखो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल SRW, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? इन राइट ट्राइंगल SRW, देखो अल्फा के अपोजिट साइड ये P होगी। ट्रिग्नोमेट्री एंगल अल्फा है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? P। ये P और ये B, तो P और B का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा? tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू P बाई B, और P यहां पर क्या होगा? हमारा SR, विच इज SR अपॉन WR, SR अपॉन WR। अब SR की वैल्यू क्या है? SR की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगा x, और इसकी वैल्यू क्या है? y, तो ये हो जाएगा y। ये कितना हो जाएगा? y। इज इट क्लियर? ठीक है,
तो कैन आई से दैट फ्रॉम हेयर tan अल्फा अगर x बाय वाई है तो x की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा अगर x बाय वाई है तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी इक्वल टू y tan अल्फा, x विल बी इक्वल टू y tan अल्फा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस ट्राइंगल से हमने x की वैल्यू निकाली है, क्या आई है, y tan अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेट्स मूव टू द अदर राइट ट्राइंगल, दैट इज WPQ। अदर राइट ट्राइंगल इज WPQ। नाउ इन राइट ट्राइंगल, in right triangle WPQ, in right triangle WPQ। अब यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, बीटा, और बीटा के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, H, दैट इज P, और ये B। अगेन P और B का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा। तो tan बीटा अगेन क्या हो जाएगा, P बाय B, वैल्यू ऑफ P इज H और वैल्यू ऑफ B इज Y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा y इक्वल टू एच, ये देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां y आ जाएगा और ये हो जाएगा h अपॉन tan बीटा, h अपॉन tan बीटा। तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू h कॉट बीटा, y इज इक्वल टू h कॉट बीटा। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है कैपिटल H, कैपिटल H। Now capital H which will be equal to x plus h, which will be equal to x plus h मीटर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू क्या है, y tan अल्फा, प्लस में क्या हो जाएगा h, यहां पर क्या आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, यहां पर क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1। इज इट क्लियर, ठीक है। which implies capital H is equal to y। देखो y की वैल्यू क्वेश्चन 2 से लिखोगे तो क्या आएगी, h cot बीटा। तो यहां हम लिख देते हैं h cot बीटा, h cot बीटा। y की जगह आ गया, y की जगह आ गया h cot बीटा, इनटू में क्या tan अल्फा, इनटू में क्या tan अल्फा, और प्लस में क्या आ जाएगा, स्मॉल h, प्लस में क्या आ जाएगा, स्मॉल h, प्लस में क्या आ जाएगा, स्मॉल h। इज इट क्लियर, ठीक है। और यहां पर आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 2, यहां पे हमने इक्वेशन 2 का यूज किया, ठीक है। अब देखो यहां से मैं h कॉमन ले सकता हूं, तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h कॉमन लोगे तो इसकी जगह हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा। आपको यही प्रूव करना था, 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा, तो h कॉमन ले लिया, इसकी जगह आ गया 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा, कॉट बीटा। यही हमें प्रूव करना था। हाइट ऑफ अदर हाउस जिसको हमने कैपिटल H लिया था, इट विल बी इक्वल टू स्मॉल h 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा। यही आपको प्रूव करना था, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? हाय गाइस, क्वेश्चन इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आंसर ठीक होगा तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत है तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ये केस 2 हो गया। 3 की जगह अगर आपको आंसर ठीक होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर 2 मार्क्स भी डिडक्टेड, 2 मार्क्स आपको डिडक्ट होते हैं, तो उसका जो स्कोर 40 आया था पहले केस में वो 50 हो जाता। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेक्ट आंसर बी x and let incorrect answer be y, incorrect answer be y। is it clear? ठीक है। now first of all तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, therefore टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस वाई, भाई x क्वेश्चन आपके ठीक है, y क्वेश्चन गलत है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके x प्लस वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है कि
फर्स्ट केस में, केस 1 कि अगर आंसर ठीक है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, पर गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके? यश के कितने मार्क्स आए? टोटल 40। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन। केस 2, आंसर ठीक है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो टोटल आपके जो सॉरी, तो टोटल जो आपका स्कोर है वो कितना आएगा? 50। तो ये आपकी 2 इक्वेशन होगी। बस अब इनको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है एंड वी विल हैव अवर आंसर। देखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, तो हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6x, 2 1 जा 2 इक्वल टू 42 जा क्या हो जाएगा? 80। ये एज इट इज ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो जो सेम वैल्यू है उसका साइन भी सेम है, तो हम इक्वेशन 2 से, इस इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा? जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ दीज टू टर्म्स विल बी कैंसिल आउट। 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा? 2x, और 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी विल हैव, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। अब किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x say in equation 1, putting the value of x in equation 1, so what we will have? 3 into 15 minus y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस 45। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है x प्लस वाई, x कितना है? 15, y कितना? 5, एंड इट इज इक्वल टू 20, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हाय गाइस, क्वेश्चन इज, दिस इज द गिवन एपी, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस एपी की मिडिल टर्म फाइंड करनी है। मिडिल टर्म, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म का, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n मींस दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो वी कैन से दैट लेट an is equal to 247. Now value of an, formula of an is a plus n minus 1 into d. So an can be written as a plus n minus 1 into d, and it will be equal to 247. It will be equal to 247. तो a होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 7 प्लस n माइनस 1, ये हो गया n माइनस 1। इन प्लेस ऑफ d 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 247। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 247। तो कैन आई से दैट 6 विद इन ब्रैकेट n माइनस 1 इक्वल टू 247 प्लस 7 व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -7। तो n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 247 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 6 4 द 24 और 0। तो -1 व्हेन शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 41। n आ गया 41। अब देखो n आपका 41 आ रहा है। अगर n 41 आ रहा है, अब इसमें दो केसेस होते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड आती है, अगर n की वैल्यू ऑड आती है, जैसे कि यहां आ रही है, तो जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म का मतलब से m, तो ये किसके इक्वल होती है? n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म। बट अगर n की वैल्यू इवन आती है, अगर n की वैल्यू इवन आती है, इन दैट केस जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी? n/2th टर्म। तब दो मिडिल टर्म होगी, एंड n/2 प्लस 1th टर्म, एंड n/2 प्लस 1th टर्म। इन दैट केस जो आपकी मिडिल टर्म होगी, अगर n की वैल्यू इवन आती है तो 2 होगी, लेकिन हमारे केस में n की वैल्यू 41 आ रही है। 41 का मतलब ऑड आ रही है। ऑड आने का मतलब जो मिडिल टर्म है, देयरफॉर मिडिल टर्म will be equal to n plus 1/2th term. Value of n is 41 plus 1/2th term. 41 plus 1 42, 42/2, that is
42/2 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 21st टर्म जो होगी वो इस एपी की क्या होगी, मिडल टर्म होगी, वो इस एपी की क्या होगी, मिडल टर्म होगी. तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A21. नाउ 21st टर्म विच विल बी इक्वल टू A21. A21 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 20D. वाई? बिकॉज an इक्वल टू क्या होता है, n-1. n की जगह 21, 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20. वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड वैल्यू ऑफ d इज 6. तो क्या आ जाएगा 7 प्लस 120. तो राइट आंसर इज 127. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस. हाय गाइस, क्वेश्चन इज if alpha and beta are zeros of this polynomial, then we have to find a new polynomial whose zeros are 1 plus beta by alpha and 1 plus alpha by beta. So देखो, according to the question, alpha and beta are the zeros of this polynomial. First of all, given polynomial is x square plus 4x plus 3 इक्वल टू में हम लिख सकते हैं 0, बिकॉज कांस्टेंट के साथ इक्वेशन है तो इक्वल टू में क्या होगा, 0 होगा. नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी 1. b will be equal to, that is coefficient of x 4 and c will be equal to 3. अब as per question, alpha and beta are the zeros of this. Now sum of zeros, that is alpha plus beta, which is equal to minus b by a. तो minus b by a क्या हो जाएगा, -4 and alpha beta, that is product of zeros, that is c by a. तो c by a क्या हो जाएगा 3. तो अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया, राइट. we know that equation of polynomial is equal to x square minus sum of 0 into x plus product of zeros, whereas c sum of zeros and p is product of zeros. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज x square minus sx plus p equal to 0, whereas is sum of zeros and p is product of zeros, So first of all we will find the value of s. Now s will be equal to sum of zeros, that is 1 plus beta by alpha plus 1 plus alpha by beta. एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां से एलसीएम आ जाएगा बीटा, तो इट विल बी इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, बोथ आर सेम. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ इट विल बी इक्वल टू, देखो अल्फा प्लस बीटा जो है कॉमन फैक्टर है, तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. इट कैन बी रिटन लाइक दिस, अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 16/3. ये क्या आ जाएगा 16/3. इज इट क्लियर? ठीक है. इन अ सिमिलर वे
Now we'll find the value of product of zeros. Product of zeros. Now P is equal to क्या हो जाएगा? Product of zeros. Zeros are 1 plus beta by alpha into 1 plus alpha by beta. 1 plus alpha by beta. तो while solving this what we will have, देखो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में बीटा. इज इट क्लियर? ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा. इट विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा. इज इट क्लियर? ठीक है. अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, देखो सेम वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो एक इसके इक्वल होगा 16/3 यूजिंग इक्वेशन 1. इज इट क्लियर? ठीक है. देयरफॉर required polynomial is, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या आई है? दिस इज द वैल्यू ऑफ एस, ये एस की वैल्यू आई है. ठीक है. 16/3, तो 16/3x प्लस पी की वैल्यू क्या आई है? ये भी 16/3 आई है, प्लस 16/3 इक्वल टू 0. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16. जो 3 एलसीएम आएगा 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू 0. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? हाय गाइस, क्वेश्चन इज ऑन मॉर्निंग वॉक 3 persons steps off together and their steps measures 40 cm, 42 cm and 45 cm respectively. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 persons से A, B and C. A जब एक स्टेप चलता है तो एक स्टेप में A कितना डिस्टेंस कवर करता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर. B जब एक स्टेप लेता है तो ये एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 42 सेंटीमीटर. और C जब एक स्टेप लेता है तो ये एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 45 सेंटीमीटर. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. ये आपका क्वेश्चन है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस इनको चलना चाहिए सो दैट ये तीनों के तीनों जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करे. अब जैसे देखो ये एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो ये कुछ इस तरह से स्टेप ले रहा है. मान लो ये इसने डिस्टेंस कवर किया, अब इतना डिस्टेंस बी भी कवर कर रहा है, लेकिन बी के जो स्टेप है वो कम होंगे एज कंपेयर टू ए, तो इसके बड़े बड़े स्टेप होंगे इस तरह से. इसको भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना है. हम ये मान रहे हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस है जो तीनों को कवर करना है. इसके स्टेप और बड़े होंगे कुछ इस तरह से. तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? रिक्वायर्ड डिस्टेंस. रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 40, 42 एंड 45 सेंटीमीटर. तो हम एलसीएम निकालेंगे 40, 42 एंड 45. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको 2 से करता हूं तो ये हो जाएगा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा 45. अगेन 2 से करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 45 हो जाएगा. एंड देन से मैं इसको अगर 5 से करता हूं तो 5 2 जा 10, ये 21, 5 9 जा 45. अब मैं अगर 3 से करता हूं तो ये 2 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9. अब देखो ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो अगर मैं एलसीएम फाइंड करता हूं तो क्या आएगा? देखो 2 2 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 3 3, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 इंटू 7 दैट इज 35. तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 35. 9 8 जा कितना हो जाएगा? 72 इंटू 35, 72 और 35. 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, 7 5 जा 35 और 1 36, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21. तो आंसर कितना आ जाएगा? 2520. इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो है इनको 2520 सेंटीमीटर कवर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. दिस इज फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।